जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 11 बातों के बारे में जिनसे आपका राम नाम का जाप नष्ट हो सकता है, या ये कहें जो आप राम नाम का जाप कर रहे हैं उसका जो परिणाम है, जो फल है, वो आपको प्राप्त नहीं होता है। राम नाम का जाप या फिर कोई भी मंत्र जाप कभी वैसे तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण जो हम जाप कर रहे हैं वह दब जाता है और वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जो 11 बातें हम आपको बताएंगे, ये श्री वृंदावन के संत श्री हितप्रेमानंद जी महाराज जी ने बताई थी। उन बातों को आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो सबसे पहली बात होती है वह यह होती है कि जो लोग आपको भगवान से दूर करते हैं, अगर आप उनका संग करते हैं तो आपका इससे भजन नष्ट हो सकता है। जो भगवान से आपको दूर कर दे, ऐसे लोगों की सानिध्य, ऐसे लोगों के साथ रहना अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जो अपने प्रीतम से हमें अलग कर दे और हम जिन लक्ष्य के लिए उतरे हैं उस लक्ष्य से ही दूर कर दे, तो ऐसे इंसान का हमारे जीवन में होना बहुत घातक हो सकता है। जो दूसरी बात है वह यह है कि अधिक बोलना। जो साधक अधिक बोलते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद करते हैं, जो भगवान से संबंधित तथ्य हैं उन पर चर्चा नहीं करते, बल्कि सांसारिक बातों को वह लोगों के सामने रखते हैं, तो इससे भी आपका भजन नष्ट होता है। किसी न किसी कारणवश आपके मुख से कभी न कभी कैसे अपशब्द निकल जाएं किसी के प्रति, या आपके शब्दों से किसी को कोई घात हो या किसी को कोई पीड़ा हो, तो यह भी आपके भजन को नष्ट करने वाला होता है। हमेशा आप मौन रह के जाप कीजिए। 2 प्रकार का मौन होता है, एक तो जड़ मौन और एक होता है मनन मौन। जड़ मौन जैसे हमारा शरीर जड़ है, एकदम शांत चित्त होकर किसी से बात नहीं करना, बस राम नाम का जाप करना। और मनन मौन उसे कहते हैं जिसमें हमारे प्रभु का चिंतन हमारे अंतःकरण में 24 घंटे चल रहा है और हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी के पास नहीं जाना, किसी से कुछ कहना नहीं, बस अपने मन में अपने मौज में मस्त हैं। जो तीसरी बात है वह यह है कि नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा जागृत होना। जो कभी अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो उनके लिए भोग भी साधना मार्ग में निषिद्ध बताए हैं। जैसे कि कभी आपने थोड़ा जाप किया फिर कुत्सित भोजन कर लिया, या फिर कहीं ऐसा कुत्सित पदार्थ या भोजन आपने पाया जिससे आपका भजन नष्ट होता है। और ऐसे काम उत्तेजक पदार्थ आपने उनका सेवन किया, तो क्रोध को बढ़ाने वाले ऐसे पदार्थों का सेवन किया, तो उससे भी आपका भजन नष्ट हो जाता है। जो चौथी बात है वह है अधिक सोना। जो लोग 10 से 12 घंटे तक सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागते नहीं, जब सूरज निकल आते हैं जब जागते हैं, तो ऐसे लोगों को तो भजन क्या, उनका तो कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। उनसे तो माँ लक्ष्मी जी भी नाराज होकर चली जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने आप में जीवन में उन्नति लाने का समय होता है। अगर इस समय का हम सही से प्रयोग कर लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से हमारा जीवन बदल सकता है। जो राम नाम का जाप करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में अधिक सोना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, लास्ट 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे बस आपके लिए सोने के लिए होने चाहिए। आपके जीवन में फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए अन्य पदार्थों की तरफ आकर्षित होने की। बस आपका तो चिंतन मनन श्री राम जी का होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जो 5वीं बात है वह है अधिक भोजन। जो अधिक भोजन करते हैं, आपकी भूख है कुछ और उससे ज़्यादा भोजन करते हैं,
भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो ऐसे साधकों का भी भजन नष्ट हो जाता है, उनका भजन भी छुप जाता है। जो छठा और बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उपासक होकर सांसारिक दृश्य देखना, हंसी मजाक करना। जैसे कि आप साधना कर रहे हैं, उसमें आप ऐसे चलचित्र देखते हैं जो आपकी काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले हैं, जो आपके क्रोध को बढ़ाने वाले हैं, जो चित्र आपके जीवन में आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले हंसी मजाक वाले चलचित्र हैं, उनको देखते हैं तो यह भी भजन को दबाने में एक तरह से आपका सहयोगी होता है। क्योंकि जब तक आपका मन संस्कार रहित नहीं होगा तब तक आपके मन में राम जी नहीं आ सकते हैं, और आप नए नए दृश्य नई नई बातें देखेंगे तो इससे आपके मन में विकार उत्पन्न होंगे और वह विकार आपके भजन में बाधक बन सकते हैं। जो सातवीं बात है वह यह है कि अपने रिश्ते नातेदारों पर ज्यादा आसक्त होना या परिवार वालों पर ज्यादा आसक्त होना। आपकी आसक्ति परमात्मा के लिए होनी चाहिए, संसारी लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। संसारी लोगों के लिए संसारी लोगों की ही आसक्ति ठीक लगती है, लेकिन जो परमात्मा के उपासक होते हैं उनकी आसक्ति परमात्मा में होती है, तभी वह सुंदर लगती है। जो आठवीं बात है वह यह है कि अत्यधिक क्रोध करना। अगर आप आवश्यकता से अधिक छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं तो हमारे शास्त्रों में और एक संत ने बताया है कि अगर आपने एक दिन में क्रोध कर लिया तो आपके 7 दिन का भजन नष्ट हो जाता है, और आपने एक दिन में 4 से 5 बार क्रोध कर लिया तो आपके 1 महीने तक का भजन नष्ट हो सकता है। तो साधक को क्रोध से बहुत दूर रहना है। मानसिक क्रोध भी नहीं होना चाहिए और आपकी वाणी में क्रोध भी नहीं होना चाहिए। आपकी हर क्रिया में क्रोध रहित आपकी क्रियाएं होनी चाहिए। प्रेम से आप लोगों को अपने वश में करने की कोशिश कीजिए। जो 9वीं बात है वह यह है कि हिंसा करना। अगर आप हिंसा करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की आप हिंसा करते हैं तो यह भी आपके भजन में बाधक बन सकती है। जो 10वीं बात है वह यह है कि काम विकार यानी कि आप काम वासना या काम आसक्त जो चीजें हैं उनके बारे में सोचते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं, या फिर आपके जीवन में काम विकार आ रहे हैं और उनको आप क्रिया रूप दे देते हैं, तो इससे भी भजन नष्ट होता है। काम विकारों को सहनशील होकर नष्ट किया जाता है, ना कि उन्हें भोग कर। जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अपनी निंदा पर अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आपको उससे बुरा और जलन महसूस होती है, तो यह भी भजन में बाधक है। संत कहते हैं कि यानी कि जो निंदक हैं उनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक हमारे वह सहयोगी होते हैं जो बिना किसी प्रयास के हमारे अनंत जन्मों के पापों के संस्कार को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि निंदा को सबसे बड़ा पाप हमारे शास्त्रों में बताया है, और यह निंदा करना या फिर आपकी कोई निंदा कर रहा है उसके बारे में आपको बुरा लगना, तो ये सभी आपके भजन में बाधक हो सकते हैं। तो ये 11 बातें हैं। अगर इन 11 बातों को आप सही से जान लेते हैं और इनको अपने जीवन में नहीं आने देते हैं तो आपका भजन बहुत शीघ्र बढ़ेगा और आपके जीवन में उन्नति, उत्थान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।